गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4 लास्ट पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग का। 11th क्लास 12th क्लास नीट आईटी मेन आईटी एडवांस ऑर्गेनिक के लिए भी और इनऑर्गेनिक के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, बट बहुत सारा क्वेश्चन इससे आता है। और हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था पूरे हार्डेस्ट कंपाउंड इन केमिस्ट्री। हार्डेस्ट कंपाउंड में ये सारे कंपाउंड आते हैं। इनका रीजन था ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, ड्यू टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और ये लोग यूज करते हैं कटिंग टूल्स में। जैसे से पहले वाला लेक्चर आप देखिएगा 30 मिनट मैंने बताया था, इसे जस्ट जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने बताया था कि कहाँ यूज होता है, और सब आप देखेंगे आगे चल के। मुझे इनके बारे में डिस्कस करना है कि इनका कॉमन नेम और आपको यूजेज, आपको साइंस में कॉमन नेम जानना है इनका, और आगे आप पढ़ेंगे, आगे इनके बारे में डिटेल में इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे, और जब हायर क्लासेस इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो भी वहाँ इनके बारे में पढ़ना है। चलिए हर एक के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में यही 6 कंपाउंड हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। जैसे Al2O3 नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे Al2O3। अब इसको नाम बोलते हैं एल्यूमिना। एल्यूमिना एल्यूमिना कॉमन नेम एल्यूमिना। कोरंडम भी बोलते हैं, कोरंडम कोरंडम। ब्रेक करेंगे तो 2 एल्युमिनियम प्लस 3 ऑक्साइड 2 माइनस। मिनरल्स या ओर ऑफ एल्युमिनियम में भी आता है। ओर ऑफ एल्युमिनियम ये नेचुरल कंपाउंड है। ओर का मतलब ये जमीन से निकलता है, जमीन के नीचे से ये मिनरल माइनिंग करते हैं, जो मिनरल्स एंड ओर में से ये आता है ओर ऑफ एल्युमिनियम। वेरी हार्ड कंपाउंड, वेरी हार्ड कंपाउंड। ये काफ़ी हार्ड रहता है, कंपाउंड काफ़ी हार्ड है। ये मेल्टिंग पॉइंट नियरली 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट जो है उसका 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो काफ़ी हार्ड हुआ। हाई लैटिस एनर्जी, चार्ज बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 3 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है। हाई चार्ज के चलते ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हुआ ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स हुआ। देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा है कि अट्रैक्शन के चलते लैटिस एनर्जी बढ़ जाता है। तो नेचुरल कंपाउंड है, कोरंडम के नाम से जानते हैं। एल्यूमिना है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम का +3 है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। हाई लैटिस के चलते ये स्ट्रॉन्ग कंपाउंड, वेरी हार्ड कंपाउंड में आता है। नेचुरल कंपाउंड है, जमीन के नीचे से मिलता है। ये आपको जानना है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टडी करेंगे और आगे भी पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में भी। नेक्स्ट, अच्छा आपको ये जानना है कि ये जमीन के नीचे से ये मिनरल है, मिनरल जमीन के नीचे से ये मिलता है। Al2O3 माइनिंग करने पे ओर्स ऑफ एल्युमिनियम आता है ये। जहाँ पे देखिए जिस माइंस में, जिस ज़मीन के नीचे जहाँ से एल्युमिनियम का मिनरल्स मिलता है, कोरंडम मिलता है, वहीं पे कुछ सेमी प्रीशियस स्टोन। सेमी प्रीशियस स्टोन का मतलब जैसे डायमंड है, डायमंड तो सबसे महंगा हो गया, वो स्टोन हुआ आप प्रीशियस स्टोन में आता है। बट डायमंड से सस्ता, डायमंड से सस्ता जो सेमी प्रीशियस स्टोन में, जैसे अगर ये मिनरल्स के अंदर Al2O3 हो और प्लस इसमें Cr2O3 हो, ये मिक्स किया हुआ, ये नेचुरल चीज़ें हैं। देखिए नेचर ही मिक्स करता है, ये आपको लैब में नहीं मिक्स करना है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। जब आप माइनिंग करते हैं, ज़मीन के नीचे से एल्यूमिना निकालते हैं, कोरंडम निकालते हैं, तो उसके साथ वो भी मिल जाता है, स्टोन रहता है। ये रेड कलर का स्टोन है, इसको रूबी बोलते हैं। रूबी, रूबी बहुत सारे लोग ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। रूबी जो यूज़ करते हैं वो यही है, Al2O3 और Cr2O3, ये इसको रूबी, रेड कलर सेमी प्रीशियस स्टोन। सेमी प्रीशियस स्टोन में आता है द रूबी, रेड कलर सेमी प्रीशियस स्टोन, ये रूबी होगी। तो रूबी जो है रेड कलर का स्टोन, कई लोग जैसे फिंगर रिंग बनाने में यूज करते हैं, ज्वेलरी डिजाइन करने में रूबी यूज करते हैं। तो ये सेमी प्रीशियस, मतलब डायमंड जितना महंगा तो नहीं है, बट गोल्ड और डायमंड के बीच में आता है, सेमी प्रीशियस स्टोन में आता है द रूबी।
नाउ नेक्स्ट, अगर इसी माइंस में Al2O3 के साथ अगर मिक्सचर रहे Fe2O3 का, Fe2O3 और टाइटेनियम ऑक्साइड का, अगर इन तीनों का मिक्सचर रहे, और सब नेचुरल चीज़ें हैं, सब नेचुरल माइंस से ही मिलता है, तो ये हुआ सफ़ायर। सफ़ायर जो हुआ नीलम, नीलम सुने होंगे, नीलम जो नीला कलर का स्टोन रहेगा, ब्लू कलर का सेमी प्रीशियस स्टोन में ये आता है सफ़ायर। ये ब्लू कलर सेमी प्रीशियस स्टोन, सो ब्लू कलर का ये सेमी प्रीशियस स्टोन में आता है ये। और एक पन्ना नीलम पन्ना जो है, वो पन्ना जो होता है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। तो एल्युमिनियम प्लस कैल्शियम प्लस क्रोमियम, इन तीनों का सिलिकेट होता है, सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम कैल्शियम क्रोमियम सिलिकेट, ये जो होता है इमराल्ड। इमराल्ड जो हुआ ये ग्रीन कलर का, इसको पन्ना बोलते हैं, पन्ना जो हुआ वो ग्रीन कलर का सेमी प्रीशियस स्टोन, ग्रीन कलर सेमी प्रीशियस स्टोन। सेमी प्रीशियस स्टोन, तो ये तीनों स्टोन आपको किसी भी ज्वेलरी शॉप पे मिल जाएगा। ज्वेलरी डिजाइन करने में यूज करते हैं, कई टाइप्स का आता है, वो डिपेंड करता है उसके ब्राइटनेस, शाइनिंग, कलर के ऊपर। अगर बहुत डार्क कलर है तो वो काफ़ी महंगा होता है। तो ये रूबी जो हुआ वो रेड कलर स्टोन बहुत सारे लोग यूज करते हैं ज्वेलरी डिजाइन करते समय, या रिंग फिंगर रिंग बनाते हैं उसमें यूज करते हैं। तो रूबी जो रेड कलर का स्टोन जो हुआ वो ये है, मिनरल नेचुरल स्टोन है, Al2O3 Cr2O3 का मिक्सचर होता है। सफ़ायर नीलम हुआ ब्लू कलर का स्टोन जो हुआ Al2O3 Fe2O3 और टाइटेनियम ऑक्साइड का मिक्सचर है, सब जमीन के नीचे से मिलता है। ये जो एल्युमिनियम का जहाँ माइंस होता है, जहाँ जमीन के नीचे से एल्युमिनियम मिलता है, वहीं पे सब स्टोन मिल जाएगा, सारा स्टोन। और कैल्शियम, एल्युमिनियम एंड क्रोमियम का सिलिकेट रहता है, इन तीनों का मिक्स सिलिकेट होता है, वो सफ़ायर हो, इमराल्ड हुआ, सॉरी इमराल्ड। जो पन्ना ग्रीन कलर का जो स्टोन हुआ वो ये है आपका। तो ये आप कहीं ना कहीं घर में भी देखे होंगे, घर में कहीं ना कहीं ज्वेलरी में कोई ना कोई एक स्टोन रहता है, पुराने ज्वेलरी में डिजाइन करने में यूज़ किया जाता था, घर में मिल जाता है। तो वो आपका एल्युमिनियम का कंपाउंड है, तो कोरंडम जानना था, एल्यूमिना जानना था, हार्ड है, और उसके साथ साथ कुछ उससे रिलेटेड कंपाउंड भी जानना था। नेक्स्ट सेकंड, SiC इज कॉल्ड कार्बोरेंडम बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड भी बोलते हैं, कार्बोरेंडम, सिलिकॉन कार्बाइड। देख रहे हैं इसमें ज़्यादा चार्ज है, सिलिकॉन +4 कार्बन 4-, वेरी हार्ड कंपाउंड। ये भी कटिंग टूल्स में, सारा कटिंग टूल्स में जो हार्ड है वो कटिंग टूल्स में यूज होता है। ब्लैक कलर का होता है, यूज इन कटिंग टूल्स। कटिंग टूल, यूज एज एब्रेसिव in grinding, तो यूज एज एब्रेसिव इन ग्राइंडिंग टूल्स।
अच्छा देखे हुए हैं, चलिए मैं बता देता हूँ, आप देखे हुए हैं, सब लोग देखे हुए हैं। सिलिकॉन कार्बाइड है, ब्लैक कलर का जो सिलिकॉन कार्बाइड है, सब लोग देखे हुए हैं, ठीक है। तो यूज एज एब्रेसिव इन ग्राइंडिंग टूल। देखिए घर में या मोहल्ले में अगल बगल जो होता है वो कई बार आता है लोग की चाकू छुरी तेज करने के लिए, कैंची है, चाकू है, छुरी है, तेज करने वाला आता है। हर मोहल्ले में घूमते रहता है लोग कि चाकू तेज करिए, छुरी को, कैंची को तेज करिए। तो वो लोग कैसे तेज करता है, तो अपने साइकिल से अटैच रखता है ऐसे। ये है SiC का ब्लॉक होता है, वो देखेंगे ऐसे गोला रहता है और ऐसे ब्लॉक रहेगा SiC का, SI सिलिकॉन कार्बाइड का ब्लॉक रहता है। पूरा ऐसा गोला टाइप का एक ब्लॉक रहेगा। अब हम लोग तो छोटे पे छूते भी थे, छू के भी देखते थे कि कैसा ब्लॉक है। तो पूरा खुरदरा टाइप का रहता था, एकदम रफ रहेगा, खुरदरा एकदम रहेगा। ब्लैक कलर का हम लोग देखते थे कि ये ब्लैक कलर का ये एक ऐसा टूल है। इसी टूल को ग्राइंडिंग टूल एब्रेसिव बोलते हैं। एब्रेसिव खुरदरा रहता था, बालू से बना रहता था। अभी बालू सिलिकॉन देख रहे हैं, सिलिकॉन बालू हुआ, कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड जो हुआ, दोनों को जमाया रहता था। अब बहुत हार्ड होता था, दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बना के वेरी हार्ड जस्ट कार्बोरेंडम एक कंपाउंड बनाता था। ये टूल महंगा आता है, छोटा सा इतना छोटा ब्लॉक भी 500 रुपये का आता है। ये वो साइकिल के व्हील से, पैडल से अटैच कर देते हैं और अटैच करके ये देखते हैं, हम लोग देखते थे कि अब पूरा खुरदरा रफ बालू टाइप का रहता था और उसको व्हील से अटैच करके घुमाते थे ऐसे। सो हम लोग बचपन में देखा करते थे, अभी भी देखते हैं कि अभी भी मोहल्ले में आते हैं लोग कि कैंची को तेज करिए शार्प बनाने के लिए। तो वो हम लोग देखते थे कि ऐसे इस तरह से व्हील में, पैडल में अटैच कर लेते थे। अटैच करके जस्ट पैडल ऐसे घुमाते रहते थे। और जो तेज करना हो, जैसे ये है आपको तेज करना हो, ये चाकू को तेज करना है, तो जिसको तेज करना होता है, जिसको शार्प करना है, उसको जस्ट टच करते थे ऐसे। जैसे टच करते थे और टच करते ही वो घुमाते रहते थे, तो यहाँ से एकदम स्पार्क ऐसे निकलते रहता था। देखते थे हम लोग कि ऐसे पूरा आग ऐसे निकलते रहता था, हल्का हल्का स्पार्क निकलते रहता है और स्पार्क निकल करके ऐसे और तेज होते रहता था। तो इसी जो वर्क है, इसी को ग्राइंडिंग टूल बोलते हैं। ग्राइंड करना, ग्राइंड करना। तो आप बताइए, चाकू तेज करना, चाकू को शार्प करना है, कैसे तेज होगा? जब उसमें से कुछ लेयर कट करिएगा तभी ना तेज होगा। मान लिया कि मोटा है, लेयर आयरन का है, उसको एकदम एकदम शार्प करना है, तेज करना है, तो उसमें से ऊपर का नीचे का कुछ लेयर हटाइएगा तभी वो तेज होगा। और वो कटिंग टूल्स हो गया, कटिंग ऑपरेशन हो गया। तो उसी को बोलते हैं ग्राइंडिंग टूल। ये ग्राइंडिंग टूल है, एब्रेसिव, यूज एज एब्रेसिव इन ग्राइंडिंग। ये जो चाकू को, कैंची को तेज करने को बोलते हैं ग्राइंडिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग टूल्स में यूज होता है। तो सब लोग देखें, SiC कार्बोरेंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, ये हुआ आपका ब्लैक कलर का, कटिंग टूल्स में यूज होता है। कटिंग टूल्स यूज एज एब्रेसिव इन ग्राइंडिंग टूल। तो ग्राइंडिंग टूल्स जो ग्राइंड करने के लिए टूल होता है, SiC, चाकू तेज करने के लिए, वो भी एक कटिंग ही टूल है। कटिंग टूल्स ही है। जब ऐसे घुमाएंगे इस पर रफ, जस्ट इससे जैसे ही टच करेगा तो ये स्पार्क निकलता है। तो कई लोग सोचते स्पार्क है, आग निकल रहा है। नहीं, आग नहीं, वो चिप्स है, आयरन का चिप्स है। जब आप शार्प करते हैं, टच करते हैं, तो उसमें से आयरन कट करके चिप्स निकलता है। तो आग कैसे लगता है? तो एक्चुअली इतना फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है। आप बताइए, तो हल्का सा, आप बताइए, हल्का सा हाथ को ऐसे 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 हल्का हल्का सा रगड़ दीजिए, थोड़ा सा 10 सेकेंड के अंदर हाथ गर्म हो जाता है। तो बताइए, ये तो खूब तेज स्पीड से, ये एक मेटल है, ये एक टूल है, ये एक मेटल है, दोनों जब बहुत हाई स्पीड से जब टच करेगा, हाई स्पीड से, तो वो इतना गर्म हो जाता है कि जो चिप्स जो निकलता है ना, वो बर्न करते हुए निकलता है। तो लगता है कि आग निकल रहा है। वो चिप्स है, वो आयरन का छोटा छोटा एकदम महीन टुकड़ा है, जो इतना हाई फ्रिक्शन है कि उसके चलते आग के फॉर्म में दिखता है आपको। तो ये सब लोग देखे हुए, ठीक है। तो ऐसे ही छोटा छोटा हम लोग जो पांचों पढ़े हुए थे उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड WC, B4C। सो पहले WC कर लेते हैं, टंगस्टन कार्बाइड, फिर बोरन कार्बाइड भी पढ़ते हैं हम लोग। WC, टंगस्टन कार्बाइड।
तो ये भी देखा हुआ आपका, कहीं ना कहीं ये देखा हुआ रहता है। टंगस्टन कार्बाइड ये भी बहुत हार्ड है, वेरी हार्ड कंपाउंड। तो जो भी कंपाउंड हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी, तो इनके बारे में जानना है। ये टंगस्टन कार्बाइड है, वेरी हार्ड कंपाउंड, वेरी वेरी हार्ड कंपाउंड। ये जो यूज किया जाता है, देखिए जो कार है या ट्रक है या बाइक का जो इंजन का पार्ट हुआ, आईसी इंजन जहाँ लोड होता है, जब आप इंजन पढ़ेंगे, इंजन तो 11th-12th क्लास में नहीं है, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेंगे तो वहाँ इंजन में पिस्टन होता है, क्रैंक होता है, शाफ्ट होता है, तो जिसमें मोशन होता है, जिसमें खूब बहुत ज़्यादा मोशन मूव करते रहता है। तो अगर आयरन का आप बनाइएगा तो आयरन में घिस जाता है, आयरन में रगड़ खा करके वो 1 साल 2 साल में ख़राब हो जाएगा। बट इंजन जो गाड़ी है उसका इंजन क्रैंक है, पिस्टन है, लैनन होता है, तो वो 10-10 साल तक, 10 क्या 20 साल तक चलता रहता है। वो उसमें कहीं डिके नहीं, कहीं क्रैक नहीं होता है। तो वो जितने इंजन के पार्ट होते हैं, इंटरनल कंबसन इंजन, बाइक कार ट्रक के इंजन का इंटरनल पार्ट जो हुआ, वो पार्ट जो होता है इसी से बनता है, टंगस्टन कार्बाइड से। तो जैसे क्रैंक ही लेंगे, क्रैंक जो है मान लीजिए जैसे मेरे घर में खेती होता है तो ट्रैक्टर का सर्विस कराते हैं हम लोग, क्योंकि वो हैवी मशीनरी में आ जाता है। गाड़ी कार है, कार की सर्विस की ज़रूरत नहीं होती। कार तो 2 साल में एक आध बार गया सर्विस सेंटर में, जाके एकदम क्लीन होकर आ गया, सब चेक कर लिया। ट्रैक्टर को हमेशा कराना पड़ता है। खेती हुआ, खेती होकर के जब ट्रैक्टर को रखना होता है कि अब ट्रैक्टर का 3-4 महीने काम नहीं है, तो उसको सर्विस कराते हैं। तो उसके क्रैंक को हमेशा चेक करना होता है कि कहीं मतलब पिक टाइम पे वो उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो क्रैंक जो बोलते हैं कि क्रैंक कई बार खुलता है इंजन, तो देखता हूँ मैं, क्रैंक देखता हूँ, क्रैंक उठा करके देखता हूँ 10 किलो का होगा, और पूछता हूँ जाकर के बगल में जो पार्ट्स जो बेचते हैं उनसे पूछता हूँ कि ये क्रैंक जो है ये कितने का क्रैंक आता है, तो बताते हैं कि 20,000 रुपये का। तो देखने में तो छू के देखिएगा तो 10 किलो लगेगा, तो आयरन है। 10 किलो आयरन का दाम 100 रुपये किलो भी लीजिएगा तो आयरन का दाम 10 किलो आयरन का 1,000 रुपये हो गया, बट उसका दाम 20,000 रुपये है। तो वो आयरन का एक्चुअली नहीं होता। क्रैंक, पिस्टन, जितना मूविंग पार्ट है, इंटरनल पार्ट जो हुआ, वो सब टंगस्टन कार्बाइड का बनाया जाता है। वेरी हार्ड, महंगा होता है। जो कटिंग टूल्स है, अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ। ब्लेड, चलिए ब्लेड, सेविंग ब्लेड, जो दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड है, कितने का ब्लेड आता है? 1 रुपीज़ का भी आता है, 2 रुपीज़ का भी आता है, सैलून वाले 5 रुपीज़ भी यूज करते हैं, 100 रुपीज़ का भी आता है, और मैं जो यूज़ करता हूँ वो 500 रुपये का ब्लेड आता है। तो एक ब्लेड, सिंगल ब्लेड मार्केट में 2 रुपीज़ का भी है। सेविंग जहाँ पे जस्ट बार्बर शॉप, जहाँ बाल काटने वाले दुकान होते हैं, वो 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये का ब्लेड यूज करते हैं। जस्ट यूज किए, यूज एंड थ्रो। 100 रुपये का भी ब्लेड है, 300 का भी ब्लेड है, और 500 का भी ब्लेड है। तो मैं जो यूज़ करता हूँ 500 रुपये का ब्लेड यूज़ करता हूँ। अब लोग बोलते हैं कि इसलिए कि आपके पास पैसा है इसलिए मैं 500, नहीं, पैसा नहीं, मेरे पास पैसा है बट टाइम नहीं है। अब 2 रुपये का जो ब्लेड है वो स्टील का रहता है, आयरन का रहता है, बस एक बार यूज किए, थ्रो कर दिए, डंप कर दिए। 10 रुपये वाला होता है वो स्टेनलेस स्टील का है, वो भी एक बार 2 बार यूज कर सकते हैं। मेरा जो ब्लेड है जो मैं यूज करता हूँ, मैक 5 का ब्लेड यूज करता हूँ। मैक 5 जिलेट का आता है, मैक 5। वो ब्लेड जो होता है वो टंगस्टन कार्बाइड कोटेड होता है। वो टंगस्टन कार्बाइड, एक ब्लेड मैं कितने दिन यूज कर सकता हूँ? 6 मंथ तक। डेली अगर मैं बनाऊँ, डेली सेविंग भी करूँ, डेली करता भी हूँ। हम लोग IT से ही आदत पड़ा होगी, जब आपको ब्रश करना है, ब्रश करने के साथ साथ सेविंग किट साथ रहता है। तो डेली भी अगर मैं सेविंग करूँ तो वो 6 महीने से ज़्यादा चलता है, 6 महीने तक मिनिमम है। तो वो किस लिए 6 महीने तक चला? टंगस्टन कार्बाइड के चलते हैं। वो ब्लेड लिखा हुआ रहता है कि ये इट्स ब्लेड कोटेड विथ टंगस्टन कार्बाइड, वो टंगस्टन कार्बाइड का ब्लेड है। तो छोटा सा ब्लेड, जो ब्लेड मार्केट में 5 रुपये का भी है, अब मैं जो यूज कर रहा हूँ वो 500 रुपये का ब्लेड भी है, तो दोनों एक जैसा ही है। बट ये जो ब्लेड है टंगस्टन कार्बाइड का बना रहता है, और जो मार्केट का ब्लेड है 5 रुपये का, वो आयरन का बना हुआ। वो एक बार में ही उसका धार खत्म हो जाएगा। बट टंगस्टन कार्बाइड का एक बार नहीं, डेली यूज करूँ तो भी 6 महीने तक वो एकदम स्मूथ चलता है।
डेली यूज करने पे भी 6 महीने मतलब 200-300 दिन भी सेम चलते रहता है, एकदम एकदम स्मूथ चलेगा। तो टंगस्टन कार्बाइड जो होता है वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होता है, वेरी हार्ड है। उसके इंटरनल कंपोनेंट में यूज़ किया जाता है, ब्लेड बनाने में यूज़ करते हैं, बॉल एंड बेरिंग में यूज़ किया जाता है। तो इसका जनरली यूज़ करते हैं इंटरनल कंपोनेंट जो आईसी इंजन का पार्ट्स होता है, अंदर का जो पार्ट्स है उसको बनाने में यूज़ करते हैं। तो आप टंगस्टन कार्बाइड जो है जो यूज इन पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन, आईसी का मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, ब्लेड बनाने में यूज आता है। मार्केट में सबसे महंगे जो ब्लेड्स हैं टंगस्टन कार्बाइड का ही है। यूज इन ब्लेड, ब्लेड में यूज करते हैं। यूज इन बॉल बेरिंग, यूज इन बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग में यूज करते हैं। बॉल बेरिंग भी सब लोग जानते हैं कि देखिए ये भी तो पार्ट हुआ, इंजन का पार्ट हुआ, इंटरनल पार्ट नहीं एक्सटर्नल पार्ट हुआ। जैसे आप व्हील है, आप जानते हैं साइकिल में भी आप देखिए, साइकिल में भी तो हम लोग देखते थे कि साइकिल में भी ये बेरिंग हुआ, और बेरिंग इसके अंदर जो लगा रहता है बॉल लगा रहता है। ये जो बॉल है इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे बॉल्स लगे रहते हैं। तो साइकिल का जो व्हील है, जो व्हील जो रोटेट करता है वो इसी के चलते तो रोटेट करता है। तो बॉल एंड बेरिंग, बॉल बेरिंग सिस्टम जो है वो बॉल बेरिंग सिस्टम में जैसे ये घुमा, ये ऐसे घुमा, तो ये वाला भी ऐसे घुमा। तो जो बॉल बेरिंग सिस्टम है हर जगह मिल जाता है। बाइक में भी, बाइक का जो चक्का है वो अटैच रहता है, जो फ्रेम से अटैच है थ्रू बॉल बेरिंग। साइकिल में भी, साइकिल का भी जो चक्का व्हील हुआ फ्रेम से अटैच है बॉल बेरिंग मैकेनिज्म से। ट्रक है, बस है, सब में तो बॉल बेरिंग सिस्टम है। तो बॉल बेरिंग सिस्टम में भी टंगस्टन कार्बाइड का ही बनाया जाता है, क्योंकि अब पूरा गाड़ी का लोड है। आप देखते हैं ट्रैक्टर है या बस है, ट्रक है, तो पूरा लोड जो है, पूरा टायर का लोड इसी के ऊपर आने वाला है। ये ऐसे घूमेगा तो ये इसके चलते पीछे वाला भी घूमेगा, तो आगे बढ़ते रहता है। तो जितना हाई लोडिंग जो सिस्टम है ना, सब में यही टंगस्टन कार्बाइड यूज करते हैं। इंटरनल पार्ट हो गया या एक्सटर्नल पार्ट हुआ। तो टंगस्टन कार्बाइड जो है बॉल बेरिंग सिस्टम, बॉल बेरिंग सब लोग देखे हुए हैं, हिंदी में छर्रा बोलते थे। साइकिल को जस्ट ग्रीसिंग करते थे, छर्रा निकल जाता था, तो उसका बॉल बेरिंग हो गया। हर इंजन में यूज होता है। इंजन का मतलब एक्सटर्नल पार्ट में, टायर, जहाँ टायर और फ्रेम में जो दोनों को अटैच करते हैं, बाइक हो, ट्रैक्टर, बस, कार, सब में बॉल बेरिंग सिस्टम यूज होता है। तो हर बॉल बेरिंग में टंगस्टन कार्बाइड ही यूज करते हैं। ब्लेड मैंने बताया कि मैक 5 का ब्लेड, मैक 3 का भी महंगा ब्लेड आता है, 250-300 का भी ब्लेड आता है। तो वो उसमें 3 लेयर आता है, 5 में 5 लेयर रहेगा मैक 5 का, तो वो महंगे ब्लेड होते हैं। तो वो टंगस्टन कार्बाइड के चलते ही है। टंगस्टन कार्बाइड का इसका लाइफ कटिंग जो ब्लेड भी क्या है, हेयर को कट करना है तो कटिंग टूल्स ही तो हो गया। ये मिल जाएगा मार्केट में, ये सब लोग देखे हुए हैं। चलिए, सब लोग बॉल पेन यूज किए हैं, सब लोग बॉल पेन तो कम से कम सबके घर में तो बॉल पेन तो मिल जाता है। जेल पेन यूज करते हैं, बॉल पेन यूज करते हैं। तो आप पता है बॉल पेन के जो पेन के टिप्स पे सबसे ऊपर में देखिएगा एकदम छोटा सा बॉल रहता है, कभी कभी गिर जाता है, कभी कभी गिर गया, गिरने के बाद देखिएगा पेन सही से नहीं चलेगा। तो जो बॉल होता है, छोटा छोटा बॉल भी है, सब टंगस्टन कार्बाइड है। तो बॉल जो सिस्टम हुआ, छोटा छोटा बॉल या बड़ा बड़ा बॉल जितने हैं, सब टंगस्टन कार्बाइड से बनता है। हार्ड है, हार्ड के चलते इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द इंजन, आईसी इंजन का इंटरनल पार्ट बनाने में, एक्सटर्नल पार्ट में ये बॉल बेरिंग में हुआ, ब्लेड बनाने में यूज होता है टंगस्टन कार्बाइड। नेक्स्ट है B4C। B4C B4C बोरोन कार्बाइड, यह है बोरोन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड। शॉर्ट में इसको नॉर्बाइड भी बोलते हैं।
ये एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। इंटरस्टिशियल आगे पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दूंगा, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। ये एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। क्या इसका मतलब है? ये तो नया, ये तो नाम है तो बोरॉन कार्बाइड या इसको नॉर्बाइड बोलते हैं, कॉमन नेम हो गया। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये नया नाम आ रहा है। ये क्या है? तो इसका मतलब होता है कि यहाँ जो कार्बन एटम, यहाँ आप लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ। कार्बन एटम प्रेजेंट इन लैटिस void of बोरोन। बोरोन के ये लैटिस void, मतलब void लैटिस से सब नया नया टर्म आ रहा है, बस सिंपल समझिए, ऐसे समझिए कि ये बोरोन एटम है। बोरोन एटम तो स्फेरिकल होते हैं। नेक्स्ट अनदर बोरोन एटम अगेन स्फेरिकल। तो एक बोरोन हुआ, दूसरा बोरोन हुआ, तीसरा बोरोन स्फेरिकल, चौथा बोरोन ये भी स्फेरिकल हुआ। तो चार जो है स्फेरिकल बोरोन एटम ले लीजिए, मतलब आप चार जो है फुटबॉल ले लीजिए, चार फुटबॉल ले लिए, चार फुटबॉल को सटा दीजिए, चार फुटबॉल ऐसे रख के गोले में सटा दीजिए, और सटाने के बाद इनके बीच में जो खाली जगह बच गया, ये खाली जगह में ऐसे, जो खाली जगह में जाके कार्बन को बिठा देना है ऐसे। ये इसी को साइंस में इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं, कि ये अंदर जाके छुप गया, ये कार्बन जाके छुप गया अंदर में। इंटर अंदर जाकर के स्टिशियल छुप गया, किसके लैटिस में? बोरन के लैटिस में बीच में जाके छुप गया। तो यह है बोरॉन कार्बाइड, कार्बन एटम प्रेजेंट इन लैटिस void का मतलब खाली जगह, उसमें जाके कार्बन छुप गया। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। तो नॉर्बाइड, बोरॉन कार्बाइड, ये भी वेरी वेरी हार्ड कंपाउंड, हार्डनेस क्लोज टू द डायमंड। ये लैब में बन जाता, ये नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल कंपाउंड है। तो यहाँ आप इसके बारे में लिखेंगे। आर्टिफिशियल कंपाउंड है ये भी वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड कंपाउंड। क्लोज टू डायमंड, इसका हार्डनेस एकदम क्लोज, डायमंड के पास पहुंच जाता है, इतना हार्ड होता है। हार्डनेस क्लोज टू डायमंड, हार्डनेस क्लोज टू डायमंड। नेक्स्ट फीचर है लाइट वेट कंपाउंड, हल्का होता है। ये प्लेट के फॉर्म में बनाते हैं और लाइट वेट कंपाउंड होता है। लाइट वेट कंपाउंड, लाइट वेट कंपाउंड। ये लाइट वेट कंपाउंड है, हल्का है, कंपाउंड हल्का होता है। अब देखिए जरा ये फीचर, दो फीचर देखिए, समझिए। तो इसका दो फीचर जो आप यहाँ पे समझना है आपको, कि ये जो इसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, ये जो आप बोरॉन कार्बाइड है, लैब में बन जाता है, लैब में, आर्टिफिशियल लैब में बनाया जाता है। ये प्लेट के फॉर्म में, ये प्लेट के फॉर्म में ऐसे बना देते हैं B4C बोरॉन कार्बाइड, और ये लैब में बनता है। और इसका दो फीचर देखिए। पहला फीचर वेरी वेरी हार्ड, एंड दूसरा फीचर एंड लाइट वेट कंपाउंड, लाइट वेट कंपाउंड। अब समझिए, ये जो दो फीचर इसमें मिल जाता है, और ये भी है कि लैब में बन जाता है, नेचुरल नहीं, लैब में बन जाता है। और ये दो फीचर मिल जाता है कि वेरी हार्ड एंड लाइट वेट कंपाउंड। तो बोरॉन कार्बाइड या नॉर्बाइड यूज इन डिजाइन ऑफ बुलेट प्रूफ कार एंड बुलेट प्रूफ क्लॉथ। जो आर्मी का बुलेट प्रूफ क्लॉथ होता है, बुलेट प्रूफ, अगर मान लीजिए क्लॉथ है, ये तो नॉर्मल क्लॉथ है, कॉटन है, इसमें बुलेट हिट कर जाएगा, बट इसी क्लॉथ में इसके अंदर एक जैकेट बना ले, हम लोग एक जैकेट पहन लें, और जैकेट में ये रखें, ये नॉर्बाइड का सीट लगा दें, नॉर्बाइड का सीट अटैच रहे यहाँ पे। तो हल्का चाहिए, क्या चाहिए? कपड़ा बनाना है मुझे, जैकेट बनाना है, तो जैकेट का फीचर क्या होना चाहिए? लाइट वेट, हल्का, और क्या? वेरी हार्ड, इतना हार्ड कि बुलेट इस पर लगे तो अंदर जा ही नहीं पाए, पेनिट्रेट ना करे। तो बुलेट प्रूफ जैकेट क्लॉथ, आर्मी का जो बुलेट प्रूफ क्लॉथ है,
कैप हुआ, हेलमेट हुआ, बुलेट प्रूफ कार का डिजाइनिंग होता है वो इसी से किया जाता है। ये दो फीचर जो मिल जाता है ना, एक तो लैब में बन जाता है, इसलिए नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। ये नहीं कि नेचुरल रहेगा तो कम रहेगा, बट लैब में बन करके जितना चाहिए उतना बना सकते हैं। हार्ड, वेरी वेरी हार्ड, जो बुलेट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, एंड द लाइट वेट। ये दो फीचर जो लाइट वेट, हल्का और हार्ड होने के चलते नॉर्बाइट यूज इन डिजाइन ऑफ। नॉर्बाइट का मतलब ये B4C यूज इन डिजाइन ऑफ बुलेट प्रूफ कार एंड क्लॉथ। सो बुलेट प्रूफ क्लॉथ, हेलमेट, कार डिजाइन करने में यूज किया जाता है। बुलेट प्रूफ कार के लिए तो और भी कंपोनेंट बुलेट प्रूफ करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ एक एक करके। तो ये पहले समझिए कि जो बुलेट प्रूफ जो कार है, जैसे आप बुलेट प्रूफ कार बना रहे हैं कि ऐसे आपके पास कोई कार का डिजाइनिंग करना है, तो कार का डिजाइनिंग इस कार को बुलेट प्रूफ करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बुलेट प्रूफ कोई कार नहीं आता है, ऐसे कोई कंपनी नहीं बनाती, कोई कंपनी बुलेट प्रूफ कार नहीं बनाती है। पहले कार, आपको जो कार चाहिए, जो महंगा कार जो लेना है वो कार परचेज कर दिए, और देन सेकंड कंपनी होती है, सेकंड कंपनी उसको मॉडिफाइड करती है। सेकंड कंपनी को वो भेजा जाता है, अपने आप जो कार, नया कार आपने खरीदा, उस कार को भेजा जाता है दूसरे कंपनी के पास, उनसे बोला जाता है, उनसे बात किया जाता है कि आप इसको डिजाइनिंग कर दें। जैसे आप प्रेसिडेंट का कार हुआ, प्राइम मिनिस्टर का कार हुआ, तो इन लोगों का कार जो बुलेट प्रूफ बनाया जाता है, तो वो सेकंड पार्टी बनाता है उसको बुलेट प्रूफ बनाने के लिए। अब इसमें देखिए कार में है, कार में तो बहुत सारे कंपोनेंट हो गए। कार में देखिए ग्लासेस हो गया, फ्रंट ग्लास हो गया, ये विंडो ग्लासेस हो गए, ये फ्रंट ग्लास हो गया, बैक साइड का ग्लास हुआ, ये टायर के भी बारे में बात करेंगे। तो इसको बुलेट प्रूफ करने के लिए बहुत सारा इसमें चेंजेस करना होता है। फ्रेम जो है, फ्रेम जो हुआ, जितना जो फ्रेमिंग वर्क है, जो मेटालिक फ्रेम है, उस फ्रेम में अंदर जो है एक लेयर नॉर्बाइट का प्लेट डाला जाता है। तो पहले फ्रेम कर लीजिए। ये बुलेट प्रूफ करने के लिए जो फ्रेम है, जो आपका फ्रेम है कार का, जिसमें मेटालिक फ्रेम है, और ये विंडो का फ्रेम है, तो हर फ्रेम में इसका सीट, नॉर्बाइट का सीट, पतला पतला सीट जस्ट डाला जाता है कि उसमें बुलेट, कोई भी बुलेट, कितना भी हैवी मशीनरी, हैवी बुलेट हो, हाई एनर्जी का, हाई पेनिट्रेटिंग पावर का, वो उसको होल्ड ना कर पाए, फ्रेम को ना होल्ड कर पाए। तो उसके लिए फ्रेम जो वर्क है, उस सब फ्रेम में अंदर में इसका जस्ट कोटिंग डालते हैं, B4C का सीट डालते हैं, सीट डाल देंगे उसमें। पहले हुआ था कि B4C लोग नहीं जानता था, तो इसके जगह आयरन का मोटा प्लेट डाल देता था। आयरन का इतना मोटा मोटा थिक प्लेट, बड़ा बड़ा प्लेट आयरन का अंदर डाल देते थे लोग। तो उससे होता क्या था कि कार में लोडिंग ज़्यादा हो जाता था। अगर आप फ्रेम में मोटा मोटा आयरन का प्लेट का फ्रेम बना दीजिएगा और डाल दीजिएगा, तो बुलेट को तो आयरन रोक लेगा, बट आयरन का वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कार में स्पीड नहीं आ पाएगा। कार का जो स्पीड होना चाहिए कि हाई स्पीड से कार चलना चाहिए, तो वो नहीं, कार क्योंकि एक्स्ट्रा लोड आ गया कार के ऊपर, आयरन का लोड हो गया, लोड होने के चलते कार का स्पीड कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो उसका सोल्यूशन ये बना कि ये B4C बोरन कार्बाइड का प्लेट, एक तो हार्ड है, आयरन से भी हार्ड है, दूसरा फीचर है लाइट वेट है, ये बुलेट को रोक भी लेता है और हल्का भी है। तो फ्रेम वर्क में जितना फ्रेम है, फ्रेम में हर जगह जितना फ्रेम है, उस जगह आपको डालना है B4C का सेट। बट कार में अदर पार्ट भी है, जैसे फ्रंट ग्लासेस हो गए, विंडो दोनों साइड 4 विंडो ग्लास हो गया, बैक ग्लासेस हो गया, कार का रबर भी तो है, रबर पोर्शन, जैसे टायर है, टायर पे किसी ने बुलेट लगा दिया तो टायर रुक जाएगा, वहीं पे टायर से हवा निकल गया, जस्ट वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, कार आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सबको बनाना होता है। तो नेक्स्ट बुलेट प्रूफ, जो ये तो हो गया, B4C तो कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसके ग्लासेस बनाना है, कि अगर बुलेट प्रूफ ग्लास बनाना है, तो वो तो ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आप, ऑर्गेनिक में आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट 5 मैं अभी समझा देता हूँ, मैं कर देता हूँ कि बुलेट प्रूफ ग्लास 5। बुलेट प्रूफ ग्लास और
टायर, टायर को भी बुलेट प्रूफ करना है, दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। तो ग्लास को और टायर को बनाना है बुलेट प्रूफ, क्योंकि कार को कंप्लीटली बुलेट प्रूफ बनाने के लिए फ्रेम है, ग्लासेस है, टायर, सबको बुलेट प्रूफ करना होगा। और सब में लाइट मटेरियल लेना है, हैवी नहीं। हैवी लीजिएगा तो कार पे लोडिंग, एक्स्ट्रा लोडिंग होगा, स्पीड घटेगा कार का। सो नेक्स्ट, देखिए ग्लासेस के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि जैसे बुलेट प्रूफ ग्लास है। देखिए इसमें एक ग्लास लिया जाता है, ये थीन पतला सा ग्लास, उसमें कई लेयर होते हैं। मैं सिर्फ आपको छोटा सा एक लेयर समझा दे रहा हूँ। ये है ग्लास, ये ग्लास है 1, ग्लास नंबर 1, ठीक है, ये ग्लास 1, और बीच में यहाँ पे एक ग्लास नंबर 2, ऐसा, ये ग्लास नंबर 2, ये ग्लास 2 हो गया। कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ, इस जगह बैठा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ, ऐसा, इस तरह, ठीक है। तो देखिए बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए 2 लेयर, मल्टीपल लेयर होता है। मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ 2 लेयर के लिए कई 5 लेयर 6 लेयर तक बनाया जाता है। तो क्या होता है कि ये एक लेयर, दूसरे लेयर, ये दोनों लेयर को ना एक जेली से, ऐसे एक जेली होता है, ट्रांसपेरेंट जेली होगा, वो पता नहीं चलेगा, वो एकदम आर पार दिखता रहता है। वो जेली का कई नाम होता है, ये एक जेली है, ये एक जेली है, उसका नाम होता है, एक बोलते हैं कई लोग लेक्सान, ऐसे बोलते हैं, लेक्सान बोलते हैं, ठीक है। या इसको बोला जाता है पोली कार्बोनेट, पोली कार्बोनेट, या इसको बोलते हैं पोलीविनाइल एसीटेट। मैं समझाता हूँ इसका मतलब समझ। ये लिक्विड जेली मतलब ना तो सेमी सॉलिड हो गया, लिक्विड और सॉलिड दोनों का मिक्सचर हो गया, ये जेली टाइप का रहता है, ट्रांसपेरेंट रहेगा, आर पार दिखेगा, पता नहीं चलेगा। ये पोलीविनाइल एसीटेट, पॉलीकार्बोनेट या लेक्सान का जेली होता है। अब होता क्या है कि अगर आप कोई यहाँ से बुलेट, किसी ने बुलेट यहाँ चलाया, टारगेट किया हुआ है कि उस आदमी को हिट करना है बुलेट, तो जैसे ही बुलेट यहाँ से चला, देखिए ऐसे बुलेट चला, तो बुलेट बहुत हाई एनर्जी से आएगा और हाई एनर्जी से आते ही ये इस ग्लास को क्रैक कर देगा, क्योंकि बुलेट जैसे ही हीट करेगा इस ग्लास को एकदम तोड़ देगा। तोड़ने के बाद बुलेट जाएगा और जा करके क्या होता है कि ये एक जेली है, एक जेली रहता है, ग्लू टाइप का रहता है। ये लेक्सान पोलीविनाइल एसीटेट प्लास्टिक का एक जेली रहता है, ग्लू चिपचिपा जेली रहता है, दिखेगा नहीं, कोई पता नहीं चलेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर की तरह होता है, आर पार दिखेगा। बट जैसे ही ये ग्लू के पास गया, ग्लू उस बुलेट को पकड़ लेगा। अब ये इस पार नहीं जा पाएगा, आदमी यहाँ बैठा हुआ है, आदमी सेफ है, तो एक लेयर को तोड़ देगा, एक लेयर को तोड़ेगा, पहला लेयर क्योंकि ग्लास का है, ये जैसे ही बुलेट जाएगा जाके इस लेयर को क्रैक कर देगा, टूटेगा। टूटने के बाद जैसे ही दूसरे लेयर के पास जाएगा, बट इन दोनों के बीच में एक जेली है, जेली लेक्सान बोलते हैं उसको, या पॉलीकार्बोनेट या पोलीविनाइल एसीटेट होता है। ये एक लिक्विड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है, ग्लू टाइप का रहता है, दोनों को चिपकाया रहता है यहाँ पे, और ये जेली इस बुलेट को पकड़ लेगा। कितनी भी हाई स्पीड से आएगा वो जेली उसको चिपका लेता है, बस पकड़ के रोक लेगा, अगले स्टेप पे जाएगा ही नहीं, अगला ग्लास टूटेगा ही नहीं, ये आदमी सेफ हो। ये मैंने एक लेयर बताया है, 10 लेयर, 5 लेयर, 8 लेयर, कई लेयर्स के बुलेट प्रूफ ग्लासेस बनते हैं। कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगला लेयर में फिर से यहाँ जली लगा कर तीसरा ग्लास प्लेट, पतला पतला ग्लास शीट होता है, एकदम प्लास्टिक पेपर की तरह होता है। प्लास्टिक पेपर की तरह ग्लास प्लेट को कई ग्लास प्लेट के बीच बीच में जेली डाल करके चिपकाया जाता है, पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जेली का कलर जो होता है एकदम ग्लास की कलर की तरह ही रहेगा, आर पार दिखेगा, ट्रांसपेरेंट होता है। बट वही है कि जैसे ही बुलेट यहाँ पास करेगा, एक फ्रंट लेयर को तोड़ेगा, दूसरे लेयर के जाने से पहले जेली उसको पकड़ लेगा, जेली के चलते वो चिपक जाएगा और आगे नहीं जा पाता। तो मल्टीपल लेयर ऐसे 1 2 3 4 लेयर ऐसे ग्लासेस का बनाया जाता है, और हर लेयर में लेक्सान, जेली या पॉलीकार्बोनेट या पोलीविनाइल एसीटेट, तीनों नाम यूज किया जाता है। ये अब इसमें एक देखा हुआ आपका, ये घर में देखा हुआ पॉलीकार्बोनेट,
नाम भी सुना हुआ है, पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट मार्केट में है, चाहे आपके घर में भी है। पॉलीकार्बोनेट ट्रैवलिंग बैग जो होता है आजकल मार्केट में भरा पड़ा हुआ है। ट्रॉली बैग, जो ट्रॉली बैग जब आप ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं या मेट्रो में जाते हैं, तो ट्रॉली बैग लेके जाते हैं हम लोग। ट्रॉली बैग पॉलीकार्बोनेट का बना रहता है, महंगे ट्रॉली बैग होते हैं। कई कंपनी ऐड करती है कि पॉलीकार्बोनेट का उनका ट्रॉली बैग है कि आप उस ट्रॉली बैग पे खड़े हो जाइए, जंप करिए, इतना जंप करिए कि आपका टॉप लेयर बॉटम लेयर दोनों टच भी कर जाए, फिर भी नहीं टूटेगा। वो है पॉलीकार्बोनेट, होता है एकदम लाइट होता है, हल्का रहेगा और दिखाता है। लोग आप शोरूम में जाएंगे, कई कंपनी का शोरूम है, महंगे होते हैं, 5,000 8,000 9,000 तक का ट्रेवलिंग बैग आता है पॉलीकार्बोनेट का। उस पर आप खड़े हो जाएंगे, प्लास्टिक ही है, खड़े होकर खूब जंप करेंगे, इतना जंप करेंगे कि दोनों लेयर, ऊपर का लेयर नीचे का लेयर टच भी कर जाएगा, फिर भी क्रैक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो पॉलीकार्बोनेट का बैग आता है, तो वही पॉलीकार्बोनेट है। पॉलीकार्बोनेट उसी का जेली बना देते हैं, प्लास्टिक ही है, जेली बना कर सटा रहता है और ग्लू फॉर्म में रहेगा कि जैसे बुलेट गया उसको पकड़ लेता है। उसी को लेक्सान बोलते हैं, या पॉलीफिनाइल एसीटेट का जेली होता है जो पकड़ के बुलेट प्रूफ बना देता है। सेम कॉन्सेप्ट बुलेट प्रूफ टायर के लिए भी होता है, सेम रहेगा बुलेट प्रूफ टायर। उसमें भी रबर के कई लेयर रहेंगे, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, उसमें भी लेक्सान यही लगा रहता है, जेली रहता है, जिससे कि बुलेट जाएगा, एक लेयर को तोड़ेगा बट हवा नहीं निकल पाएगा, हवा एकदम अंदर में रहेगा। कई लेयर तोड़ने के बाद एयर रहता है जो कि निकलेगा ही नहीं। बुलेट प्रूफ टायर आपको बनाना हो, सेम डिजाइन है, बुलेट प्रूफ टायर का भी डिजाइन सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एयर रहेगा, एयर जो रहता है एयर यहाँ पे रहेगा, और इन दोनों लेयर के बीच में, ये दोनों लेयर है और लेयर के बीच में जो है वो वही लेक्सान लगा देते हैं। तो ये है रबर, ये भी रबर है, और ये बीच में ये जेली है, और एयर तो कई लेयर के बाद में एयर आता है। तो ये है जेली, कि अगर कोई बुलेट गया भी तो एक लेयर को भले ही तोड़ सकता है बट आगे नहीं जाएगा। मान लीजिए बुलेट गया तो इस लेयर को क्रैक कर देगा, ये लेयर फट सकता है बट इसके आगे नहीं, इसके आगे आगे नहीं जाएगा, एयर तक पहुंच नहीं पाएगा बुलेट। वो जेली है उसको पकड़ लेगा, पकड़ करके उसको आगे तक नहीं जाने देता। तो यह है बुलेट प्रूफ ग्लासेस बनाना, बुलेट प्रूफ टायर बनाना, और वो जानना है चीज़ें। अब मैंने बताया कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो देखा हुआ है, पॉलीकार्बोनेट, तो रबर, टायर और वो ग्लासेस दोनों एक जैसा है। फ्रंट ग्लास जैसे कार का जो है, कार में मान लीजिए कार, आपके घर में कार है और उसमें दो ग्लासेस देखते हैं, एक फ्रंट ग्लास है एक बैक ग्लासेस है। तो बैक ग्लास अगर टूट गया, बैक ग्लास पीछे का ग्लास टूटा, तो उसका ज़्यादा महंगा नहीं होता है। बैक ग्लास का होता है 1,000 रुपये में मिल जाएगा। पीछे का ग्लास जो हुआ, बैक ग्लास टूटा तो 1,000 में चेंजेस हो जाता है। फ्रंट ग्लास टूट गया अगर कहीं, कार का फ्रंट ग्लास, तो वो 4,000 5,000 का खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ग्लास का डायमेंशन एक जैसा ही है, बट क्यों इतना पैसा क्यों लग गया फ्रंट ग्लास और बैक ग्लास? बुलेट प्रूफ नहीं है। मेरा कार, आपका कार, ऑर्डिनरी कार जो है वो बुलेट प्रूफ नहीं है। ये तो बुलेट प्रूफ कार तो मिनिस्टर के क्लास कार होते हैं, जो कि डिजाइन कराया जाता है टायर्स को, विंडो को, फ्रेम को। बट हमारा और आपका कार जो है उसका फ्रंट ग्लास जो है क्यों महंगा होता है इतना, जबकि डायमेंशन बैक ग्लास फ्रंट ग्लास का नियरली सेम होता है, बट फ्रंट का 5,000 6,000 दाम पड़ जाता है। तो फ्रंट ग्लास ऑफ कार में बुलेट प्रूफ नहीं है, बट कॉन्सेप्ट उसी टाइप का रहता है। जैसे आपका फ्रंट ग्लास, घर में आपका जो कार है उसका फ्रंट ग्लास,
उसमें कॉन्सेप्ट यही रहता है, उसमें भी लेयर रहता है। तो ये है ग्लास 1, ये है ग्लास 2, ये है ग्लास 2। ये बुलेट प्रूफ तो नहीं है, बट कुछ कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट रहता है। मान लीजिए आप कार में यहाँ बैठे हुए हैं, आप ड्राइविंग सीट पे यहाँ बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे हैं। तो फ्रंट ग्लास का कॉन्सेप्ट होता क्या है कि इन दोनों ग्लास के बीच में ना एक प्लास्टिक सीट लगा रहता है, जो आपको दिखेगा नहीं, ये दिखता नहीं है एकदम। ये एक प्लास्टिक पेपर रहता है, ये लेक्सान जेली नहीं है, बट एक होता है ये प्लास्टिक पेपर रहता है। प्लास्टिक पेपर, ये प्लास्टिक का पेपर रहता है, दोनों के बीच में लगा रहता है। पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पेपर आता है, एकदम आर पार दिखेगा, फील भी नहीं होगा कि 2 लेयर है। बट इसका एहसास तब होता है जैसे कि बुलेट तो नहीं रोक पाएगा, प्लास्टिक पेपर तो बुलेट नहीं रोक पाता है। ये अगर लेक्सान रहे या पॉलीकार्बोनेट जेली रहे तो वो तो रोक लेगा, बट प्लास्टिक पेपर बुलेट नहीं रोकता है, बट स्टोन को रोक लेता है। जैसे कभी कार, कई बार देखते हैं, ये बस में होता है जनरली, बस में, ट्रक में या कार में, जब कहीं मान लीजिए कार ही है, कार कहीं फंस गया, मूवमेंट है, मान लीजिए पब्लिक मूवमेंट है। जैसे मैं टीवी पे एक दिन न्यूज़ में देख रहा था कि बिहार में हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं, एक पार्टी जीत गया, एक पार्टी हार गया, तो जो हार वाला पार्टी है अननेसेसरी पत्थर चलाना शुरू कर दिया। एक केस देखा मैंने टीवी में कि आरा का केस था कि जो पार्टी हार गया वो उठा के पत्थर फेंकना शुरू कर दिया पब्लिक के ऊपर, पब्लिक प्रॉपर्टी ऊपर जैसे रोड पे फेंकना शुरू कर दिया। क्यों हार गया? एनी रीजन, चलिए बस मेरा ये था कि पब्लिक मूवमेंट में कहीं दंगा हो रहा है, कहीं कार फंस जाता है, ऐसे केस में अचानक कार फंस गया, तो कार फंसने में लोग पत्थर उठा के फेंकने लगता है, फेंकना शुरू कर दिया। तो उस केस में मान लीजिए यहाँ पे किसी ने पत्थर, बुलेट तो नहीं रोक पाएगा, बट स्टोन हुआ, क्योंकि फ्रंट का ही टारगेट रहता है कि फ्रंट में स्टोन जो है आगे से फेंकता लोग, तो स्टोन जैसे थ्रो किया तो स्टोन जो है वो हिट कर जाएगा और पहला वाला ग्लास का लेयर ऐसे टूट जाएगा। बट ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के चलते स्टोन अंदर नहीं जा पाएगा। प्लास्टिक क्या करेगा, कम से कम स्टोन पत्थर को रोक लेता है। तो आप अगर ड्राइविंग सीट पे हैं, फ्रंट सीट पे हैं, तो आप सुरक्षित हैं। एटलीस्ट जो स्टोन होता है या लाठी लोग फेंक देता है, पत्थर फेंक दिया, लाठी चला दिया आगे फ्रंट ग्लासेस में, तो ग्लास पहला वाला लेयर टूट करके ऐसे बिखर जाएगा, ऐसे देखते हैं कि रोड पे गिर जाएगा, बट अंदर नहीं जाएगा। अंदर कम से कम जो लोग बैठा हुआ वो सुरक्षित रहता है। तो इसलिए फ्रंट ग्लासेस महंगे होते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही बुलेट प्रूफ वाला ही है, बस यहाँ पे प्लास्टिक का पेपर लगाया हुआ है, यहाँ प्लास्टिक पेपर है। बुलेट प्रूफ में वो जेली रहता है जो कि बुलेट को भी रोक लेगा। यहाँ है कि स्टोन से बच जाता है लोग, या कोई डंडा मारा तो उससे बच जाएगा यहाँ पे जो भी लोग बैठा हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक कम से कम इतना तो रोक लेता है। ग्लास तोड़ देगा, पैसा खर्च होगा, फिर से चेंज करना होगा, बट सेफ तो, जान तो बचता है कम से कम इसमें। तो इसलिए इस फ्रंट ग्लासेस जो होते हैं वो महंगे होते हैं, कि उसमें कॉन्सेप्ट वही है, डबल लेयर प्लास्टिक कोटिंग रहता है, बीच में रहेगा, दिखेगा कुछ नहीं। बट जब कभी पत्थर, कभी बस उस पे देखे होंगे कि बस पे भी लोग पत्थर फेंक देता है, तो फ्रंट ग्लासेस टूट जाते हैं, अंदर में नहीं टूटता, अंदर में बचा रहता है। खैर गाड़ी चेंज करना पड़ता है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट,